ये बताइए, आज आईपीएस, आईएएस और कुछ पूर्व जजों ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है निर्वाचन आयोग के पक्ष में, तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो चुप बैठेंगे वो भी मारे जाएंगे। कुछ भूख से मरेंगे, कुछ बेरोजगारी से तंग आकर के आत्महत्या करेंगे और कुछ तमाम जगह बम ब्लास्ट में मारे जाएंगे। एक कहावत आपने सुनी है कि मैं अगर चुप बैठा तो मेरी खुददारी मुझे मार डालेगी। आप बोल दिया तो ये जालिम सरकार मुझे मार डालेगी। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, जिंदगी भर ये दलाल टाइप के आईएएस, आईपीएस, राजदूत और जज ये दलाली करते रहे, जनता का खून चूसते रहे। अब चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े होकर के बीजेपी के इशारे पर जो है राहुल गांधी को के खिलाफ चिट्ठी लिखा है कि आप क्यों इनको बदनाम कर रहे हैं। अरे जो पहले से ही बदनाम है उसे बदनाम करने की क्या आवश्यकता है? आप बताइए, बिहार इलेक्शन फेयर हुआ नहीं। बिहार में एनडीए गठबंधन के सहयोग से माननीय नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। अब कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे इसकी संभावना नहीं दिखाई देती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे बनने में इनको देर नहीं लगने वाली, क्योंकि इनकी भी पार्टी टूटेगी और टूट करके तोड़ कर ये खरीद फरोख्त करके बीजेपी में शामिल करा लेंगे और शामिल करा करके अपना मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, इनकी सरकार ओझे मुँह गिरेगी और ये धराशायी हो जाएंगे, इज्जत से बेइज्जत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देश की हालत ठीक नहीं है। तो इस टाइप के जितने जज हैं, जितने रिटायर्ड जज हैं, जितने रिटायर्ड आईपीएस हैं, उसमें एक नाम विक्रम सिंह का है। इनको मायावती जी ने डीजी पद से बर्खास्त कर दिया था। ये अपने पद के साथ जो है न्याय नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त दलितों के ऊपर, दलित सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे थे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान का ब्यूरोक्रेट टीएन शेषन नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का ब्यूरोक्रेट या जज कोई जगमोहन सिन्हा नहीं हो सकता, बीआर गवई नहीं हो सकता। तो कुल जो है आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस एक विचार है, भाजपा एक विचारधारा है, नफरत की विचारधारा। तो एक विचार और विचारधारा में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस गरीब मजलूम की पार्टी है। कांग्रेस में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। बसपा, सपा, आरजेडी या भाजपा ये जातिवादी पार्टियां हैं, ये हिंदुओं का शोषण करती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मरेगा हिंदू, डरेगा हिंदू। आप भाजपा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा हिंदू। उसकी मजबूरी हो गई है, रोजगार उसके पास है नहीं, बेरोजगारी के एकदम जकड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? अभी कुछ सुनने में आ रहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी महाभियोग लाएगी इनके लिए, तो उस पर क्या कहेंगे? महाभियोग भी लाएगी और इनके खिलाफ एक अपील दायर हुई है जो कल सुनी जाएगी एसआईआर के खिलाफ। जिस तरह से चुनाव आयोग ने धांधलेबाजी मचा रखी है, भाजपा के कोठे पर बैठ के मुजरा दिखा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए। हम लोग आंदोलन भी करेंगे, अब पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे। ये न समझें कि हम लोग देश के साथ, हम देश हित की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, 56,000 करोड़ जो है वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के 40,000 करोड़ तुम बिहार इलेक्शन में फूंक रहे हो, क्या मतलब है? जब इसी तरीके से चुनाव कराना है तो अकेले तुम चुनाव लड़ो और जीतो हारो, कोई भी पक्षी नहीं तैयार होगा। मुझे बताइए कि इस तरह से कैसे होता है? अभी लोग तर्क देते हैं कि आप कर्नाटक जीते, आप तेलंगाना जीते, तब नहीं ईवीएम पर दोष दिया। अरे भाई, छोटे छोटे स्टेट दे देते हो, बड़े स्टेट अपने अधीन कर लेते हो। तो कुल मिला करके इस देश
में जो सुनामी आने जा रही है, आपको कोहराम जो मचने जा रहा है। बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान में दिसंबर महीने में राहुल गांधी कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम राहुल गांधी के साथ हैं। हम उस हर व्यक्ति के साथ हैं जो देश हित की बात करता है। जो नफरत फैलाता, हम उसके साथ नहीं हैं। मैं बाईकास्ट ब्राह्मण हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। मैं पूर्व सैनिक हूँ, तो मैं जहाँ देश का भला होगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। और मैं राहुल गांधी के साथ हूँ। जब तक जीवन है तब तक मैं राहुल गांधी के साथ रहूँगा और अपने कुनबे के साथ रहूँगा। एक कहावत सुना है कि हिंदुस्तानियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, आरएसएस के नफरेबाज तकते नागपुर तक चलेगी, तेग सारे हिंदुस्तान की। आपको मैं बता रहा हूं कि नस्तराबूद हो जाएगा आरएसएस, जड़ सहित समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी यूं ही नहीं 150 से सबसे पुरानी पार्टी है। ये कितने बार जनसंघ, उसके बाद आए भाजपा, पाला बदलते रहे। आप मुझे बता दीजिए कि जिन्ना की मजार पे गया कौन? लाल किशन आडवाणी। बस यात्रा किसने शुरू किया पाकिस्तान से? माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया किसने? देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू, इन्होंने बुलाया। ये प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री हो गए। अरे भाई, उतने कपड़े तो मधुबाला ने मुगले आजम के सेट पे चेंज नहीं किया होगा जितने दिन भर में कपड़े चेंज करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, छैला बाबू यूं ही नाम देशवासियों ने नहीं रखा। तो कुल मिलाकर के इस देश का अगर विकास चाहते हैं तो सबको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और देश का विकास होगा। और ये अत्याचारी व्यभिचारी जितने हैं, इनका जो है जगह जेल खाना होगा और जेल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देश में आंदोलन होगा। और ये दलाल टाइप के ब्यूरोक्रेट जो खूब माल ऐंठ रखे हैं, अरे पेंशन से तुम्हारा नहीं पेट भरता है, राज्यसभा जाना चाहते हो, भाजपा की दलाली करते हुए, चमचागिरी करते हुए, चुनाव आयोग के नाम पर मुजरे दिखा रहे हो देशवासियों को। किसकी हकीकत कौन नहीं जानता है? हर ब्यूरोक्रेट की हकीकत देशवासी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग देश हित में राहुल गांधी का सहयोगी बनिए और चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन कीजिए। नहीं तो जो SIR हो रहा है आसाम को छुड़ा करके बाकी 12 स्टेटों में, यहाँ पे जैसे बिहार में जिंदा व्यक्ति को चुनाव आयोग ने मृतक घोषित कर दिया था, पूरे देश में भीड़ जो होगी 12 स्टेटों में करोड़ों की संख्या में जाएगी। जो मृतक घोषित जीते जी मार दिए जाएंगे और सबसे ज़्यादा दलितों का नुकसान होगा और सबसे ज़्यादा OBC वालों का नुकसान होगा। ये जान लीजिए। कुल मिलाकर के आप लोग राहुल गांधी के सहयोगी बने, कांग्रेस के साथ। जात पर न पात पर, राहुल जी के बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। जय हिंद, जय भारत।